नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वैसे हर बार की तरह इस बार भी मैं एक बहुत खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। लेकिन आप लोग जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक, जो भी लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तथा पूरा पूरा देखते हैं, आप उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना तथा उनके जीवन में सुख शांति बनाए रखना। वैसे आज मैं जिस वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो और शायद आप अपने घर के अगल बगल या किसी कॉलोनी में किसी दोस्त के घर पर, किसी रिश्तेदार के घर पर गए होंगे, तो जरूरी हो सके आपकी नज़र तो ऐसे पौधे पर पड़ी होगी। ये जो मैं वनस्पति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यह कोई आम वनस्पति नहीं है। इसमें देखिए छोटे छोटे जॉइंट होते हैं और यह पौधा जो है कहीं पर भी निकल आता है। शायद आपको इसका नाम पता होगा, कुछ लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन खास तरीके का अगर इसे कहीं पर गूगल पर ढूंढेंगे या अधिकतर लोग इसे हड़जोड़ के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, हड़जोड़ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको डेविल्स बैकबोन के नाम से जाना जाता है। और ये हड़जोड़ का जो ये वनस्पति ने क्रीपर्स है, मतलब ये रेंग करके चढ़ने वाला है। ठीक है, फैलता है और यह किसी भी मिट्टी में हो जाता है। इसको ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से कोई मिट्टी लाना पड़ता है। जहाँ पर ये कम खाद वाली जगह रहेगी वहां पर भी बहुत अच्छे से क्या करता है, ग्रो करता है। ये हड़जोड़ में इतना जबरदस्त उपाय है कि यह टूटी हड्डियों को भी बस मात्र एक हफ्ता में जोड़ सकता है। आपके हड्डी संबंधी कोई भी समस्या हो, मतलब या जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में ऐंठन पड़ गया हो, बहुत लंबी जो दर्द है, यदि आप हड़जोड़ का सही तरीके से उपाय कर लेते तो यकीन मानिए बस इसका सेवन मात्र करने 1 से 2 बार बस मात्र आप सेवन करेंगे, तुरंत 1 घंटा बाद ही आपका जोड़ों का दर्द, आपका हड्डियों का दर्द छूमंतर हो जाता है। अच्छा, पहले के जब चोर चोरी करते थे तो क्या करते थे, कहीं किसी के घर में चोरी करने जाते थे और वहां पर पकड़ा जाते थे, खूब अच्छे से कुटाई होती थी। लेकिन वे सब अपने घर पर आते थे, बस एक बार हड़जोड़ का सेवन कर लेते थे, कहानी खत्म, फिर से अगले दिन ड्यूटी पे निकल चलो। ये हड़जोड़ में इतना ताकतवर है, हड्डी को नाम से ही पता चलता है। हड़जोड़, हड़जोड़ मतलब हड्डी, हड़ मतलब हाड़, हाड़ मतलब होता है हड्डी, हड्डियों को जोड़ने वाला ये काम करता है, कैसा भी हड्डी संबंधी रोग हो। इसलिए जितने भी जो टैबलेट बनाए जाते हैं हड्डी संबंधी, उस सब में हड़जोड़ जो है का किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया ही जाता है। और जो लोग आयुर्वेदा वाले होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जो इसका खेती करते हैं, इसको ग्रो करके क्या करते हैं, अच्छी खासी इनकम भी करते हैं। यदि आप अपने फायदे के लिए बस, तो आप एक गमले में हड़जोड़ का जो है ये वनस्पति है, आप घर पर लगा सकते हैं। और बस इसको क्या करना है कि ठंडी के मौसम में जिसमें ओले ज़्यादा पड़ते हो, कुहरे ज़्यादा पड़ते हो, उस समय इसको थोड़े से बचा करके रखना होता है, क्योंकि ठंड की वजह से क्या होता है कि यह जो है सूख जाता है। यदि आप प्रॉपर टेम्परेचर पे रहता है तो गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ठंडी में थोड़ी सी इसको बचा कर रखना पड़ता है। और ये बहुत लंबा लंबा होता है क्रीपर से। ठीक है, ये पेड़ पर भी चढ़ा देंगे, कहीं पर भी चढ़ा देंगे, जैसे कद्दू होता है वैसे ही होता है, खूब चढ़ता जाता है और बहुत ही जबरदस्त इसके तरीके हैं। इसको लगाने के लिए भी आप कोई भी एक जॉइंट से क्या करिए, आप तोड़ लीजिए और किसी मिट्टी में धंसा दीजिए, वहां से फिर से क्रीपर्स क्या होता है, नया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज करने का तरीका नहीं पता होता। किसी को भी अगर कहीं पर भी अगर ये दिख जाता तो एक जॉइंट लेते आइए, आप अपने घर पर लगा लीजिए, क्योंकि ये इतना चमत्कारी आपके साथ भी कभी भी, क्योंकि कोई बूढ़ा होगा, कोई दादी नानी होंगी, या आपके नौजवान में ही क्या होता है कि हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हड्डी में ग्रीस खत्म हो गया, हड्डी में कैल्शियम नहीं है, अनेक प्रकार के जो टेबलेट खाते रहते हैं, लेकिन बस आप इसका मात्र यूज करिए, 5 मिनट में दर्द गायब हो जाता है। जबरदस्त इसका है। ठीक है, इसको ज्यादा भी नहीं सेवन करना है। ऐसा नहीं कि आप जो 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3-3 जॉइंट कुछ लोग यूज करते हैं, कहते मेरे को ज्यादा हड्डी में दर्द हो रहा है तो ज्यादा सेवन कर ले, 3-3 जॉइंट नहीं, ऐसा 3 जॉइंट 2 जॉइंट नहीं लेना है। आप इसको सही तरीके से सेवन करते हैं तभी आपके ऊपर जो जबरदस्त काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर ये हड़जोड़ जो है, हड़जोड़ को कैसे इस्तेमाल करना, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि आपके ऊपर ये सही कारीगर हो सके। नहीं तो आपके साथ भी क्या कर सकता है, इसका दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है। कुछ लोग खाते हैं तो उनके पेट में गैस बनाने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसी समस्या होती है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि इसको जो जड़ी बूटी है इसको कैसे ले, सही तरीके से ले। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में आज मैं सही तरीका से बिल्कुल ही लेने का तरीका मैं बताऊंगा, और कई सारे अनुभवी लोगों से मैंने क्या राय भी लिया है।
यदि आपके अगल बगल कहीं पर नर्सरी हो तो वहाँ पर आप जा कर के चेक करिए। आप अगर को वहाँ पर अगर मिल जाता तो अपने घर पर जरूर लगाइए, क्योंकि आप हर घर की यह समस्या है, जोड़ों में दर्द, हड्डियों की समस्या हर घर में पड़ी रहती है। ठीक है, यदि आपकी हड्डियाँ टूट भी गई है तो आप जो प्लास्टर करा हुआ है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर इस हड़जोड़ का भी यदि सेवन करते हैं, यकीन मानिए मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, और 1 हफ्ते में इतना जल्दी हड्डियों को जोड़ने का काम करता है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कितना जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। जबरदस्त काम करता है। तो चलिए हम लोग अब जान लेते हैं कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसका सेवन करना है। आप जो है क्या करिए, इसका एक जो गांठ है एक जॉइंट से आप इसको तोड़ लीजिए, और अगर उम्र जो लगभग जो 20-25 साल के एज में है तो आप इसका एक जॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक जॉइंट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आधा जॉइंट मतलब एक लीजिए जिसमें एक जो गांठ होनी चाहिए, मतलब आधा काट लीजिए, और उसको डायरेक्ट भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है निकलेंगे डायरेक्ट भी तो एक काम करेगा, लेकिन यह जब गला पर जाता है ना तो कांटे जैसा चुभता है और आपको लंबे समय तक आपको गला में समस्या बन सकती है। तो डायरेक्ट कभी इसको क्रश करके कुच करके नहीं खाना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लगिए अपना पावर दिखाने के मैं तो कुछ के खा सकता हूँ, आपको गले संबंधी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, गला में कुछ फंसा फंसा ऐसा रहेगा, गला में कुछ कांटा जैसा लगेगा, चुभ रहा है, तो आपको वैसे तो नहीं निकलना, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप वैसे खाइए। आपको इसको क्या करना है कि कुटनी में या इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। ठीक है, खाला बोलते हैं उसको, क्या करना है अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद एक चम्मच में इसको 1 स्पून में रख लेना है, और एक हाथ में आपको गर्म पानी ले लेना है या गर्म दूध ले लेना है, मतलब हल्का सा गर्म दूध, ऐसा नहीं कि पूरा खौलता हुआ, हल्का सा जितना आप जो सहन कर सके। ओके, आप उसमें हो सके हल्का सा दूध में चीनी भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा, और 1 चम्मच में आपने उसको ले लिया है। ओके, और जब आप इसको निगलना हो तो कैसे निगलना है, जैसे 1 चम्मच से आपको अपने गले पे एकदम अंदर ले जाकर रखना, जितना अंदर हो सके वहां पर आपको रख करके जैसे ही रखना, तुरंत मतलब समय नहीं देना, तुरंत क्या करना है इस दूध को पी लेना है। मतलब वहां पर अगर मान के चलो 2 सेकंड 3 सेकंड भी रह जाता तो वहां पर गले में कुछ कांटे जैसा चुभना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कांटे होते, कांटे नहीं होते, क्योंकि इसको क्रश कर देंगे तो कांटा होता ही नहीं है, लेकिन गले में ऐसा लगता है कि कांटे जैसा चुभना स्टार्ट कर देता है। तो आपको तुरंत गले पर रखते ही एक हाथ में ले रहे हो दूध, तुरंत जो है निगल डालो। यदि आप तुरंत निगल जाते तो कोई भी आपको कुछ भी मतलब गला संबंधी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इतना ही। ऐसे यदि आप लेते हैं तो जबरदस्त काम करता है, और दिन भर में 1 बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा हड्डी टूट गई है, कई जगह से टूट गई, तो आप जो है दिन भर में 2 बार 3 बार लीजिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। हाँ, कुछ लोग जो ज़्यादा ले लेते हैं तो उन्हीं लोगों में क्या होती है, ऐसी समस्या होती है, पेट में दर्द होने लगता है, गैस बन जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसा नहीं, आपको सफिशियंट अमाउंट में ही लेना, जितना आपको हो सके। बच्चा तो आधा ही लेना है, यदि आप सहन कर सकते हैं तो आधा से थोड़ा अधिक कर लीजिए, 1 भी ले सकते हैं तो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 2-2 गांठ ले लेते हैं, 3-3 गांठ ले लेते हैं, पूरा 1-1 हाथ तक ले लेते हैं तो नुकसान करेगा, क्योंकि कोई भी चीज लेने का सही तरीका होता है। ठीक है, और अब रह गई बात, इसके साथ साथ कुछ लोग इसका लेने का तरीका अलग अलग करते हैं। अब दूसरा तरीका जो होता है कि कुछ लोग इसका प्याज के साथ पकौड़ी बना करके ले लेते हैं, प्याज और इसको पकौड़ी दोनों को क्रश करके क्या करते हैं कि इसका पकौड़ी बना करके सेवन कर लेते हैं। आप वैसा भी सेवन कर सकते हैं तो काम करता है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं उसमें जो ऑयली चीज़ें खाने में कुछ लोगों को नुकसान करता है, तो आप ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते। यदि आप पकौड़ी बना करके भी खा सकते हैं तो जरूरी वह फायदा करता है, लेकिन उतना फायदा नहीं करता है जितना वह रा रहता है, कच्चा रहता है। क्योंकि पकौड़ी जब बनाएंगे तो वह भून जाता है और उसका आधा जो है पौष्टिक आहार खत्म हो जाता है भूनने की वजह से। ओके, तो आप कोशिश करें कि कच्चा ही दूध के साथ यदि आप निकलते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और ये जो हर्ब्स है, ये क्या बोलते हैं, हड़जोड़, यह पौधा कहीं पर भी बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और अधिकतर जो कंपनियां होती हैं कि जो हड्डी संबंधी वाली जो टैबलेट बनाती हैं वो सब इस हर्ब्स का बहुत बड़े पैमाने में खेती करके उसका जो यूज करती हैं और बहुत लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। यदि आप अपने घर पर एक जड़ी बूटी, कोई ज़्यादा जगह भी नहीं लेता, इसका एक जो गांठ ला करके अपने घर पर लगा लेते हैं तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करिए। और आपके घर परिवार में किसी बूढ़े दादा दादी को जोड़ों में दर्द होता है, आपके घर के अगल बगल किसी को भी आप जो इसको एक बार कहिए खाने के लिए, यकीन मानिए कैसा भी जोड़ों संबंधी दर्द होता है, हड्डी संबंधी रोग होते हैं तो उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है, रामबाण उपाय है। यदि आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों पर तो कोई भी अगल बगल कोई आयुर्वेदा वाला हो, कोई वैद्य हो, उनसे जाकर के परामर्श करिए। अगर मेरी बात गलत हो जाती तो कमेंट बॉक्स में आकर भर भर के गालियां दे देना, मुझे ऐतराज नहीं है।
लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है इस हाथ जोड़ के बारे में। आप जो कहीं पर भी ढूँढे, गूगल पर भी करेंगे तो बहुत सारे इसके तरीके मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी हाथ जोड़ के बारे में बताया है, यदि आपको कहीं पर मिलता है तो आप कोशिश करिए अपने घर पर जरूर ला करके लगाइए, ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों का भी कोई भी हड्डी संबंधी रोग हो तो वह ठीक हो, और आपके लाखों रुपये, आपका जो पैसे जो मेडिकल में जाते थे अब वो नहीं जाएंगे, और बहुत ही आसान से सुख चैन से रहेंगे। आपके घर परिवार की सुखी जो हमेशा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की भी दया दृष्टि लगती है, क्योंकि वनस्पतियों में भगवान का भी वास होता है। तो वनस्पतियों में दवा और दुआ दोनों का काम करता है, और आपको घर को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है।